नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पेट एग्ज़ाम को लेके है और बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस एक वीडियो में आपके सारे जो प्रश्न हैं उनका निराकरण हो जाएगा। तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये टारगेट करके बनाई गई है आपकी सारी समस्याओं को। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कभी भी मिस मत करिएगा और अंत तक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले हम पेट एग्ज़ाम के बारे में जान लेंगे, इसमें कौन सी वैकेंसी शामिल होंगी इनके बारे में जान लेंगे, सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि CCC या फिर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह वगैरह। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है तो आप पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। है गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट एग्ज़ाम एक्चुअल में होता क्या है। पेट का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। पेट को UPSSC के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। UPSSC को हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो पेट एग्ज़ाम है खास करके UPSSC के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि UPSSC की जो वैकेंसीज़ हैं उसी के लिए पेट एग्ज़ाम लागू होगा, बाकी और किसी भी आयोग के वैकेंसीज़ के लिए लागू नहीं होगा। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका निराकरण हो चुका है। यहाँ पर UPSSC के सारी वैकेंसियों के लिए ये पेट अलाउ नहीं है, केवल ग्रुप C की वैकेंसियों के लिए अलाउ है, जैसे कि लेखपाल हो गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो गई, वीडियो की वैकेंसी हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज जो हैं अगर इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उनके लिए पेट ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या ज़रूरत थी पेट को लाने की। तो आयोग ने बताया कि जैसे कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आयोग को भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए और बच्चों को भी परेशान होना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर तक जाकर एग्ज़ाम देने के लिए। तो इन सभी लोगों को ध्यान रखते हुए पेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अगर आप एक बार पेट पास कर लेते हैं तो फ्यूचर में 1 साल तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सारी वैकेंसीज़ को आप देख पाएंगे, खास करके UPSSC के ग्रुप C की वैकेंसीज़ को तो समझ चुके होंगे और इसमें आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए पेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, यह आयोग का कहना है। तो 2 चीज़ें हमने कंफर्म कर ली। अब बात आती है इसे कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप 10th पास हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास CCC है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि CCC तब फ़र्क पड़ेगा जब वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पेट के लिए CCC ज़रूरी नहीं है, केवल 10th पास होना ज़रूरी है। तो कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, बस उसे 10th पास होना है। एलिजिबिलिटी के बाद हम बात करेंगे क्या ये सभी पोस्ट के लिए अप्लाई है, तो नहीं। अगर SSC की वैकेंसी है उसके लिए पेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई टीचिंग की वैकेंसी है उसके लिए पेट बिल्कुल नहीं आपको देना है, पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए नहीं देना है, SI की वैकेंसी है उसके लिए नहीं देना। ये केवल और केवल UPSSC के लिए है और UPSSC के खास करके ग्रुप C के पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये भी आपका कन्फ्यूज़न हम लगता है क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा क्या सभी स्टेट के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल UPSSC की वैकेंसी को अगर सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो पेट एग्ज़ाम को भी सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन वो अगर किसी स्टेट के रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ यानी UPSSC में अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, इसके अलावा कि इसका क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या है, तो अभी तक इसका क्वालिफ़िकेशन मार्क्स अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 60% मार्क्स जनरल के लिए आई थिंक क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के तौर पर रखा जाएगा। अगर आप SC ST हैं तो लगभग 5% आपको छूट मिल सकता है, तो इवन 50 से 55% मार्क्स आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन है, श्योर नहीं है। बात आती है कि ये क्या प्रत्येक वर्ष होगा कि केवल एक बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो पेट एग्ज़ाम जो है वो हर वर्ष होगा। ठीक है, अभी 2021 के लिए होगा, फिर 2022 के लिए होगा, 2023 के लिए होगा, तो ये हर वर्ष आपको पेट एग्ज़ाम देने का अवसर मिलेगा। आपके पास अनलिमिटेड चांस है, अगर आप एक बार नहीं पास होते हैं आप दोबारा दीजिएगा, अगले वर्ष उसमें नहीं होते हैं उसके अगले वर्ष दीजिएगा। लेकिन अगर आप पेट एग्ज़ाम पास हैं तभी आप
ग्रुप सी की वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, वो भी UP-SSC के खास की। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो एक बार अगर आप पेट एग्ज़ाम में बैठते हैं और आप पेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी वैलिडिटी केवल 1 वर्ष की होगी। 1 वर्ष में जो भी वैकेंसीज़ आएंगी उनमें आप बैठ सकते हैं, उन वैकेंसीज़ को आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं फिर अगले वर्ष आपको पेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर जो वैकेंसीज़ आएंगी उन वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि मान लीजिए हम पेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं लेकिन उस ईयर में कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, फिर क्या होगा। तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर आपको जो नेक्स्ट ईयर में पेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, खास करके 1 वर्ष के लिए है। वैकेंसी आएगी तब के लिए, अगर वैकेंसी नहीं आती है तो फिर आपको पेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका एक शेड्यूल है। इसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे एंड 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा, यानी 120 मिनट का टाइम होगा। अब बात आती है कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम में आपसे GS होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कवर करने पड़ेंगे करंट अफेयर के साथ। ठीक है, चलिए बता देते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे लगभग। तो GS से लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। अब GS में आपको क्या क्या शामिल किया गया है ये बता देते हैं। तो इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर की गई। इसके अलावा आपका करंट अफेयर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। इन सबसे मिला के लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग का जो सेक्शन है उससे केवल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन होगा, जबकि हिंदी से पैसेज मिला के कुल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो लगभग हो गया आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, इसके डिटेल सिलेबस के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, एक वीडियो भी मिलेगी और एक PDF भी मिलेगा। आप जो चाहें वो आप वीडियो देख सकते हैं या PDF को डाउनलोड करके इसके डिटेल सिलेबस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस तैयार करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारांक GS सेक्शन का है करंट अफेयर को लेके। तो यहाँ पर 50 यानी लगभग 50% इसका भारांक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है GS सेक्शन पे। आपको सबसे अच्छे तरीके से GS को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर जो GS पूछा जाएगा वो 10th लेवल का होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं होगा, 10th लेवल का होगा। तो आपका लगभग काम जो है वो लूसेंट से भी चल सकता है या फिर थोड़ा सा इससे अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप अगर चाहें तो आप इसके लिए कोई कोचिंग भी ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। इसके बाद जो भारांक आता है वो आता है मैथमेटिक्स का और हिंदी का। ठीक है, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ग्राफ, चार्ट, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो 25 क्वेश्चन, तो इसको अभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि इसका भी भारांक कमोबेश अच्छा खासा है। इसके बाद आती है बात हिंदी की। तो हिंदी से 15 क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो 2 सेक्शन है इंग्लिश और रीजनिंग, इससे कम क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग का जो सेक्शन है उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उतना भी कठिन सेक्शन नहीं होता है, तो नॉर्मली आप कर ले जाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप इसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑल ओवर आपको 60% मार्क्स के करीब अगर आप लाते हैं तो इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी। सबसे ज़्यादा फोकस आपको GS सेक्शन पर करना है, मैथमेटिक्स पर करना है और हिंदी पर करना है। आप बताइए आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।